नमस्कार साथियों। आरजीएचएस इम्पेनल्ड हॉस्पिटल्स के लिए राजस्थान सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है और इस नई गाइडलाइन के बारे में समस्त राजकीय कर्मचारियों को जानकारी होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आरजीएचएस पोर्टल पे दो नए मॉड्यूल विकसित किए गए हैं, दो नए सिस्टम लागू किए गए हैं। पहला है बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, यानी जिसको नाम दिया गया है BIS, और इसमें यह है कि आरजीएचएस एप्लीकेशन विल रिक्वायर लाइव फोटोग्राफ्स ऑफ बेनिफिशियरी। जो लाभार्थी है उसके लाइव फोटोग्राफ की आवश्यकता होगी इन केस ऑफ IPD डे केयर OPD ड्यूरिंग बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। द लाइव फोटोग्राफ विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन प्रेस्क्रिप्शन इन केस ऑफ OPD TIDS, और ये जो प्रिस्क्रिप्शन है उस पर भी ये लाइव फोटो प्रकाशित होगा। अगला जो बिंदु है उसमें ये कहा गया है कि न्यू BIS कैन नॉट बी जनरेटेड अंडर OPD इफ द पेशेंट इज हैविंग एन एक्टिव एडमिशन। अगर पहले से कोई एक्टिव एडमिशन उसमें शो हो रहा हो तो नया BIS जनरेट नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है कि OPD TID कैन नॉट बी जनरेटेड इफ द OPD वैलिड बैलेंस इज बिलो INR 135 इन केस ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल की स्थिति में 135 रुपये से कम OPD वैलिड बैलेंस हो तो भी TID जनरेट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इन केस ऑफ OPD द BIS ट्रांजैक्शन ID विल बी ऑटो डिलीटेड फ्रॉम RGHS सिस्टम इफ द ड्राफ्ट OPD डिटेल्स आर नॉट सर्व्ड विद इन 72 आवर्स ऑफ TID क्रिएशन। अगर OPD जो डिटेल्स है वो ड्राफ्ट में है और सेव नहीं की गई है तो 72 घंटे में ये ऑटो डिलीट हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे ये कहा गया है कि द OPD TID शुड नॉट बी जनरेटेड बाय एन इम्पेनल्ड हॉस्पिटल फॉर ए ट्रीटिंग डॉक्टर हु इज़ ऑन ऑफिशियल लीव। अगर ट्रीटिंग डॉक्टर ऑफिशियल लीव पे हो तो भी संबंधित हॉस्पिटल TID जनरेट नहीं कर सकता। इसके अलावा यहाँ पे ये कहा गया है कि लास्ट 5 ट्रांजेक्शन इन लास्ट 30 डेज, 30 दिनों के लास्ट जो 5 ट्रांजैक्शन है वो भी वो हॉस्पिटल्स देख सकेगा, उसके लिए वो उपलब्ध रहेंगे। तो इस प्रकार का सिस्टम है वो उस मॉड्यूल में दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे ये प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट के बारे में कहा गया है कि द TID विल बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड फ्रॉम RGHS सिस्टम इन केस द पेशेंट एडमिशन इज नॉट डन ऑन RGHS पोर्टल within 72 hours of pre-auth approval date and time। जो pre-auth approval date and time के 72 घंटे के अंदर अगर एडमिशन को नहीं किया गया तो उस स्थिति में TID है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। और न्यू pre-auth कैन नॉट बी जनरेटेड इफ द पेशेंट इज हैविंग। नया pre-auth है वो इन 3 स्थितियों में जनरेट नहीं किया जा सकेगा। पहला है प्री ऑथ पेंडिंग एट TPA लेवल, अगर TPA लेवल पे पेंडिंग हो और या TPA लेवल से अप्रूव्ड कर दिया गया हो लेकिन एडमिशन नहीं दिया गया हो, और या एडमिशन दे दिया गया हो लेकिन डिस्चार्ज नहीं किया गया हो, तब तक नया प्री ऑथ रिक्वेस्ट जनरेट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा यहाँ पे ये कहा गया है कि पेशेंट एडमिशन के टाइम लाइव फोटोग्राफ लिया जाएगा जो TID नंबर कैप्चर डेट एंड टाइम के साथ में प्रदर्शित होगा, और दिस विल बी ऑल्सो शोन टू TPA एंड CU एट द टाइम ऑफ क्लेम प्रोसेसिंग के टाइम भी ये शो होगा। और सिस्टम विल शो प्री ऑथ रिक्वेस्ट डेट एंड टाइम एज वेल एज प्री ऑथ अप्रूव्ड डेट एंड टाइम। इसके अलावा पेशेंट डिस्चार्ज के टाइम भी लाइव पेशेंट फोटोग्राफ लिया जाएगा और उसमें भी वो सेम यहाँ पे टाइम डेट ये ऑटोमेटिकली फिल्ड होंगे बाय द सिस्टम। और इसके अलावा यहाँ कहा गया है कि डिस्चार्ज मस्ट बी मैंडेटरीली डन ऑन RGHS पोर्टल ऑन सेम डेट एज फिजिकल डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट फ्रॉम द फैसिलिटी। यानी वास्तविक रूप से भौतिक रूप से जब रिलीव हो रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो वैसे ही RGHS पोर्टल पे सेम डेट में डिस्चार्ज शो करना होगा। इसके अलावा लाइव फोटोग्राफ विल बी कैप्चर्ड एट पेशेंट डिस्चार्ज, ये बात हो चुकी है। और यहाँ पे अन्य जो ये छूट दी गई है जो ये है द इमरजेंसी केसेस
have been given relaxations wherever possible from the above mentioned updates। आपातकालीन स्थितियों के लिए ये जो ऊपर परिस्थितियाँ दी गई है, ये जो नए अपडेट हैं उनमें आपको ये छूट दी जा सकती है, बाकी ये नया जो सिस्टम है वो लागू किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।